तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी मेजर पेपर 4 सेमेस्टर 3, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू के लिए। और अगर आपका सिलेबस ह्यूमन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी है और आप दूसरे भी यूनिवर्सिटी से हैं तब भी आपका काम देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू का सिलेबस ह्यूमन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी है, उसी के आधार पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। तो चलिए सिलेबस को भी मैं इंक्लूड करके पीडीएफ आपको दे दूंगा, नहीं इसी में दे दूँ। चलिए दिखाई देता हूँ आप लोग को ताकि चैन मिल जाए जान में जान से आ जाए। तो ये रहा आपका यहाँ पे लिस्ट, ठीक है। ये देखिए सिलेबस, इसमें आपको पढ़ना है ह्यूमन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, ठीक है। एग्जाम 75 मार्क्स का होगा, टाइमिंग 3 आवर है। पास करने के लिए आपको लाना होगा 30 मार्क्स, ठीक है। और आप सिलेबस देखने के बाद पता चल जाएगा कि भाई वही है, पढ़ना तो यही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, मैं बता देता हूँ, ये सभी जो आपके क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ 15 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले दे रहा हूँ, क्योंकि 1 मार्क्स वाला 5 गो आएगा। उसके लिए जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तभी आपको आंसर मिल जाएगा 1 मार्क्स वालों का, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की परिभाषा, विशेषता तथा क्षेत्र का वर्णन करें, ठीक है। जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो लोग इंग्लिश को ट्राई कीजिएगा। डिस्क्राइब द डेफिनेशन, फीचर्स एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। और ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर कौन कहे जाते हैं, चलिए लास्ट में बता देंगे आप लोग को, तब तक से सोचिए। और फ्रेडरिक से उनका नाम शुरू है। अगला है, मानव भूगोल की समकालीन प्रासंगिकता क्या है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए मानव भूगोल को वर्तमान समय में, ठीक है। वर्तमान समय में इसकी क्या भूमिका है, ये चीज़ आपको जानना है। व्हाट इज द कॉन्टेम्पोररी रिलेवेंट, या आप लोग बोल सकते हैं कि रिलेवेंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एट द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और इसके कारण क्या है, ठीक है। व्हाट इज इंटरनेशनल माइग्रेशन, व्हाट आर इट्स टाइप एंड व्हाट आर इट्स रीजन। देखिए प्रवास बहुत सारा होता है, माइग्रेंट। जैसे हम रह रहे हैं झारखंड में, ठीक है। अब मुझे काम लग गया यहाँ पे, मान के चलते हैं उत्तराखंड में, तो मुझे जाना पड़ेगा उत्तराखंड। तो ये हो गया आपका, ये भी एक प्रवास है, ठीक है। ये कैसा प्रवास है। और अगर ये तो आपका है राष्ट्रीय प्रवास, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि प्रदेश जाते हैं ना, ठीक है, तो राजकीय प्रवास ये आपको कहा जाएगा, ठीक है। सॉरी, एक होता है राजकीय प्रवास, जब आप अपने राज्य के ही किसी जिले में रहते हैं और किसी दूसरे जिले में चले जाते हैं, तो वो हो गया राजकीय प्रवास। एक होता है अंतर्राज्यीय प्रवास, क्या, अंतर्राज्यीय प्रवास, ठीक है। जैसे हम झारखंड में और उत्तराखंड जाके काम कर रहे हैं तो यह हो जाएगा मेरा अंतर्राज्यीय प्रवास। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, यानी कि जब हम अपना देश से दूसरे देश में जाकर के काम करते हैं। सपोज दैट आप चले गए, जैसे सानिया मिर्जा का नाम सुने होंगे, उन्होंने सौरभ, क्या नाम था उनका यार, शोएब अली ने क्या नाम था, वो जो पाकिस्तान में जाकर शादी किए थे, ठीक है। तो गाना भी निकला था, काहे कर ले सनिया दुल्हा पाकिस्तानी। तो ये जो है आपका एक देश से दूसरे देश चला गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, प्रवास हो गया। तो बहुत सारा प्रवास का कारण होता है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए जाता है, ठीक है, कोई परमानेंट चला जाता है, कोई शादी करके जाता है, कोई दूसरा रीजन से जाता है, कोई काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है प्रवास क्यों होता है। प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके बसना, ठीक है। पराया का वास, वास मतलब होता है स्थान, ठीक है। प्रवास का अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो प्र मतलब दूसरा, पराये हम लोग बोलते हैं ना, पराया, पराया वास, ठीक है, दूसरे का वास। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, ग्रामीण बस्तियाँ क्या हैं, ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन करें। व्हाट आर रूरल सेटलमेंट, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट, ठीक है। तो ग्रामीण बस्तियाँ क्या हैं बता दीजिएगा। बस्तियाँ चार प्रकार की होती है, बहुत भीड़ भाड़ वाले, ठीक है, और कम भीड़ भाड़ वाले, शहरीकरण, शहर की बस्तियाँ। गांव की बस्तियाँ तो बहुत शांत होता है यार, तो कोई भी भीड़ वगैरह नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको बताना है, डिटेल में पढ़ लेना है। अगला है आपका, शहरियों बस्तियों का वर्गीकरण करना है, कि शहर की जो बस्तियां हैं इनकी कैसा वर्गीकरण करना है। देखिए एक होता है नेशनल हाईवे, नाम सुने होंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, तो इस तरह से बताना है। फिर एक होता है हाईवे, स्टेट हाईवे, फिर एक होता है राजकीय हाईवे, एक होता है जिला सड़क, ठीक है।
तो इस तरह से आपको डिफरेंशिएट करना है। साथ में आपको बताना है यहाँ पे जब भी बात आता है तो सड़क मार्ग, विभिन्न मार्ग के बारे में बता दीजिए। मार्ग कितना प्रकार का होता है, वे रास्ता कितना प्रकार का होता है, एक होता है सड़क मार्ग, ठीक है, सबको जानते हैं। दूसरा क्या होता है, वायु मार्ग, ठीक है, हवाई जहाज से जाएंगे। तीसरा हो गया आपका रेल मार्ग, ठीक है, रेल मार्ग। चौथा क्या है आपका, तो ये आपका जल मार्ग, ठीक है। ये 4 रास्ता से हम लोग जा सकते हैं, ये 4 रास्ताओं से हम लोग आना जाना प्रवास कर सकते हैं, इधर उधर भटक सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई है क्या जी रास्ता, तो बताइए। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे विश्व शहरीकरण की प्रवृत्ति और पैटर्न को बताना है, ठीक है। तो अभी देखिए मॉडर्नाइजेशन का एज है, सब कोई शहर की ओर भाग रहा है, ठीक है। मतलब गांव में आजकल कोई रहना ही नहीं चाहता है। ईमानदारी से देखा जाए तो गांव में वही लोग रहते हैं जो मतलब क्या बताएं, आदमी शहर में रह के जब पक जाता है तब गांव की ओर प्रस्थान करता है। शहर में 20 साल काम कर लिया, उसके बाद मन उगने लगता है, तब फिर वो गांव आता है, ठीक है। चलिए शहर में ऐसे आजकल कोई रहने नहीं खोजता है, सॉरी गांव में ना, लेकिन गांव ज़्यादा बेटर है शहर से। किसके मुकाबले, तो आपका प्रदूषण वगैरह हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे गांव में एक चीज़ का प्रॉब्लम है यार, यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको खेती करना होगा चाहे बिजनेस करना होगा, तभी आप गांव पे टिक पाइएगा। क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर पे, क्रिस्टलर द्वारा, क्रिस्टलर एक भूगोलवेता है, साइंटिस्ट है ज्योग्राफी के फील्ड में। तो क्रिस्टलर द्वारा केंद्रीय स्थान सिद्धांत की व्याख्या करें, ठीक है। एक्सप्लेन सेंट्रल प्लेस थ्योरी बाय क्रिस्टलर। इन्होंने किसे कहा केंद्रीय स्थान, ठीक है, क्यों कहा, क्या कारण था, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है प्राइमेट शहर और रैंक आकार के नियम की अवधारणा देना है, ठीक है। 9 नंबर पे हमारा स्थान और समाज के आधार पर विभिन्न नल, गलत नल नहीं, टाइपिंग गलत हो गया, नस्ल होगा, ठीक है। स्थान देखिए अलग अलग स्थान होता है, अलग अलग समाज होते हैं। यहाँ पे बहुत प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, बहुत प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, बहुत से संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, ठीक है। इनके बारे में बताना है, तो बता दीजिएगा कि डेग बेग में अब पानी बगले और 4 डेग में वानी। मतलब देखिएगा कि पानी जो है ना, आप किसी दूसरे जगह जाइएगा तो वहाँ का पानी दूसरा लगने लगेगा। थोड़ा सा दूर जाइए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, तो आपको पानी उसका दूसरे टाइप से लगेगा। और जब हम लोग ज़्यादा दूर जाने लगते हैं, ठीक है, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर, तो हम लोग का भाषा भी बदलने लगता है। तो उसी को बोलते हैं कि 2 डेग में पानी बदले 4 डेग में वानी, ठीक है। 9 नंबर है स्थान और समाज के आधार पर विभिन्न, ये हो गया। अंतिम क्वेश्चन है एस्किमो, बुशमैन और पगमी, साथ में गोंड, ये 4 को जनजाति है। इन जनजातियों के बारे में आपको छोटा छोटा सा नोट लिख लेना है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आप करके जाइए, डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आंसर कहाँ से कीजिएगा, अरे भाई मैं क्वेश्चन पेपर दे दिया हूँ आपको एग्जाम से पहले ही, ठीक है। अब आप लोग आंसर गूगल से कर लीजिएगा, गूगल है ना जी सबके पास, किताब अगर नहीं है तो गूगल से कर लीजिए। हाँ चलिए, मैंने एक क्वेश्चन बोला था कि भूगोल, मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर कौन है। तो देखिए जर्मन के एक भूगोलवेता है, उनका नाम है फ्रेडरिक रिट्जेल, ठीक है। ये मानव भूगोल के जनक कहे जाते हैं। और इनकी जो क्या बोलते हैं डिसिपल, शिष्य, ठीक है, इनकी जो छात्रा थी कुमारी सेम्पल, वो भी मानव भूगोल में अद्भुत कार्य किए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, साथ में ये सिलेबस का भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से सभी क्वेश्चन को सबसे पहले नोट कीजिएगा एक एक करके पॉइंट वाइज, अपना एक कॉपी में एक पेज में। उसके बाद सभी का आंसर घर में कर लीजिएगा, कम से कम एक खड़ा पन्ना में आंसर कर लीजिएगा ना, 5 से 6 पेज में। और जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, तो बहुत अच्छा जाएगा एग्ज़ाम। बाकी मेजर पेपर 5 और जितना है आपका सब पेपर करने का कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी, ठीक है। और सेक पेपर पे ज़्यादा फोकस कीजिए, उस पर मैंने 10-12 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। सेक पे AC का भी कर दिया है, MDC ह्यूमन राइट्स का भी कर दिया है। ओके बाय, टेक केयर। अच्छा लाइक कर दीजिएगा यार, आपकी मर्जी, करे या ना करें। हाँ, मेन चीज़ तो भूल ही गया बोलना। देखिए जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तब आप अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि इससे आपके जूनियर कैंडिडेट का हेल्प हो जाएगा। 89 86 60 75 41।
और हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर मैं भी वीडियो वगैरह नहीं बनाऊँगा भाई। ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ बोल रहा हूँ, अपना एग्ज़ाम जब हो जाए, एग्ज़ाम से बाहर निकलते हैं ना सेंटर पे, मोबाइल वगैरह खोलते हैं, बस फ़ोटो खींच के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा हमें, ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड। ओके बाय।